अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इस वीडियो में क्या कहना चाहती हूँ। अब जैसे कि देख सकते हो, आज की दुनिया में हर कोई परेशान है। कोई मेंटल हेल्थ को लेकर, कोई फिज़िकली, कोई स्ट्रेसफुल में है या कोई किसी सोच की वजह से ही परेशान। जो कुछ चीज़ें हैं वो लोग उन पर फोकस ना करते हुए और अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसके पीछे लोग भागते रहते हैं। जो अगर कोई मैरिड है तो वो मैरिड लाइफ को लेकर ही परेशान है। आप ऐसे देख सकते हो कि हम जो कॉमन पीपल हैं वो एक्चुअली में उनकी स्ट्रगल क्या होती है। पैसा, फैमिली, घर, एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन या फिर फुलफिल लाइफ, एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ ये होती है। लेकिन आप देखोगे कि हम ये सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और हमारी ज़िंदगी ऐਵੇਂ ही ख़त्म होते जाती है। लेकिन आप बड़े बड़े हाई प्रोफाइल वाले लोगों को भी देखोगे जिनकी मैरिड हो चुकी है और वो लोगों में भी डिवोर्स होते हैं, वो लोगों में भी प्रॉब्लम्स होती है, उनकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है एंड प्लस उनका भी एंड होता है। तो इसका मतलब मनी इज़ नॉट अ solution for the any problem, but money is very important in the life. In our life money play very important role guys, and आप देखोगे कि मनी है तो हनी है। बोलने का ये मतलब है कि मनी है तो सब कुछ है। अब आप उससे ये रिलेट मत लेके चलो कि पैसे के पीछे आप अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर दो, पैसे के पीछे आप रिलेशन ख़त्म कर दो, पैसे के पीछे आप अपनी पीस ख़त्म कर दो, इंजॉयफुल मोमेंट ख़त्म कर दो, बस पैसे 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 कमाने में लग जाओ। ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हर चीज़ इंजॉय करने के लिए आपको चाहिए लेकिन आपकी जेब है जो वो फटी हुई है। अब मेरा मतलब यही है इस वीडियो में कि आप स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाती है। सो गाइज़, मैं स्टार्ट करती हूँ आज का ये टॉपिक कि हेल्थ एंड वेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारी जो हेल्थ है वही हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी दौलत है। अगर हमारी आइज़ डिफेक्टिव है तो वो उसे इफ़ेक्टिव करने के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए खर्चे करना पड़ सकते हैं, लेकिन ये हमें बाय द गॉड मिली है, बाय द नेचर मिली है हमें, तो इसका हमें पहले शुक्र करना चाहिए। जो हमारी इंटायर बॉडी है ये हमारी बहुत कीमती है जिसकी वैल्यू हम नहीं काउंट कर सकते। और अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, अगर हमारी कोई एक चीज़ डैमेज हो गई है, हम उसे रिप्लेस करने जाते हैं, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनलिटी इज़ नॉट कैन बी कंपेयर विद द रिप्लेसमेंट ऑफ एनीथिंग। तो अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं तो ओरिजिनल के जैसे तो नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा और हमें किसी ना किसी तरह से उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्योर्स देते हैं कि आप इस तरह कीजिए, उस तरह कीजिए, भागिए मत, ज़्यादा हैवी वर्क काम ना कीजिए, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो बोलने का ये मतलब है गाइज, अगर आपके पास वेल्थ है तो आप बहुत लकी और नहीं है, आई मीन पैसा नहीं है तो आप कमा सकते हो गाइज। ये दुनिया बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है, बहुत रिसोर्सेस है इसमें, इतने सारे रिसोर्सेस है कि आप कुछ भी करके, ऐसा नहीं कि आप इलीगल चीज़ करके पैसे अर्निंग करो, ऐसा नहीं। आप जैसे आपके पास एबिलिटी है, आप एजुकेटेड हो, आप जॉब कर सकते हो, या फिर आपके है या जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप खुद का प्राइवेट वर्क भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को कुछ जॉब रिगार्डिंग गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, लेकिन आई एम अ हाउस वाइफ एंड आई एम एजुकेटेड, आई हैव डन माई IT ग्रेजुएशन एंड आई एम डूइंग MBA and simultaneously searching and so many things to do in my life. So and I am a lecturer also, I am taking classes, and I am a YouTuber, and I am a mother, I am a wife, I am a daughter, I am a sister, and I am a myself, I am a Shabnam Khan. आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए गाइज़। अगर आप हाउस वाइफ हो तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत मजबूर हो या फिर आप बहुत लाचार हो, आप कुछ कर नहीं सकते कि हम क्या करें, हम हाउस वाइफ हैं, हम कुछ नहीं। गाइज़, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर हर चीज़ बिकती है। जैसे कि आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो आप खाना बेच सकते हो, आपको कुछ, आपके अंदर कुछ कला है, पेंटिंग आती है, सिलाई आती है, मेहंदी आती है, एक्टिंग आती है, आपको सिंगिंग आती है, आपको
टीचिंग आती है आपको, आपके अंदर स्पीकिंग स्किल है, आप बेच सकते हो। बस ध्यान रखिए कि आपकी जो वो बाउंड्री है, आपकी जो रिस्पेक्ट की बाउंड्री है उसके बियॉन्ड ना जाए। तो एंड प्लस आप एक सोशल वर्कर बन सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि आप इस तरह काम कीजिए, ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, या आप इंडिपेंडेंट बनिए। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन आप उसके लिए आपको खुद को पहले इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। एंड प्लस आप ऐसा कुछ कर सकते हो, वाइफ हो तो आप ऐसे नहीं कि आप पूरे आप अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। Never ever. Even your husband is military, and even your husband is a officer or government servant, or even if your husband is a teacher, private officer, private employer, even your husband is a businessman, whatever your husband would be, yeah, whatever your husband is, nothing matter. And never ever depend on your husband, on your father, on your brother, on your son, on any other. Never ever girls, remember, and you have to be a great model or ideal. अगर एक लड़की चाहे ना, वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। अगर कोई हमसे हमारी प्रोफाइल पूछता है कि आप हो क्या, आप जॉब क्या करते हो, या आप कहीं पर एम्प्लॉयर हो या बिजनेस पर्सन हो, क्या हो, तो हम मुंह झुकाकर, सर झुकाकर और मायूस सा चेहरा बनाकर कहते हैं नहीं, हम तो हाउस वाइफ हैं। गाइस, हम एक ऐसी जॉब कर रहे हैं ना कि अगर हम ये जॉब ना करें, हम हाउस वाइफ ना बने, अगर हम घर में रहकर घर का काम ना करें, ज़रूरी नहीं आप घर में रहकर आप दिन भर घर के काम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप एबल हो तो आप घर से रहकर भी बहुत सारे काम कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, इंडिपेंडेंट बन सकते हो, किसी के लिए ग्रेट मॉडल बन सकते हो, किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकते हो, और आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि लोग आपकी एग्जाम्पल दें, आपकी तारीफ करें और आपको मेरे बोलने का मतलब ये है गाइस कि ना, आप इंडिपेंडेंट बनिए। वुमेन होना कोई कमज़ोरी नहीं है, और हाउस वाइफ होना, मदर होना, वाइफ होना कोई कमज़ोरी नहीं है। हम सोचते हैं कि हम वाइफ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और हम कुछ कमा नहीं सकते, हम बस हमारी शादी हो गई है और हमारा हस्बैंड हमें जिस राह पे ले जाएगा, हम भेड़ की तरह उसी राह पे चल जाएंगे और हमारी ज़िंदगी बस ऐਵੇਂ ही ख़त्म हो जाएगी। नो गाइस, हमें ज़िंदगी देने वाला बहुत ग्रेट है और उसने कुछ सोच समझ के हमें ज़िंदगी दी है, और हमें रोज़ का जो दिन मिलता है वो बहुत मीनिंगफुल होता है, ग्रेट होता है, जिसके लिए हमें उसको शुक्र करना चाहिए और हमें उसको रिटर्न में देना चाहिए। हमें बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, हमें इबादत भी करनी है, हमें दुनिया भी देखना है, हमें बच्चे भी देखना है, हमें फैमिली भी देखनी है, हमें खुद को भी देखना है। ऐसा अपना रूटीन कि ना आप इतने बिजी रहिए कि ना आपके पास सोचने के लिए, डिप्रेशन में जाने के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे, और किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना कीजिए गाइस कि ये मेरे पास नहीं है। सम ऑफ द एग्जाम्पल इज़ लाइक दैट, अगर आपके हस्बैंड है जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, फॉर द एग्ज़ाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर आपके हस्बैंड हैं और वो आपसे, मतलब आप लोगों की शादी हुई है, अरेंज हुई, लव हुई है, जो कुछ भी हुआ है, आप लोगों की शादी हुई है, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ द मैरिज, आफ्टर द मैरिज ऐसा होता है, थोड़े दिन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आफ्टर दैट आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि योर हस्बैंड इज़ नॉट फोकसिंग ऑन यू एंड नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड not giving time that much you required, and he is busy and in another things, and he is giving important to another person, another things, whatever। आपको ऐसा अगर लगता है तो आप उस चीज़ को लेकर मत बैठ जाइए कि अरे यार हस्बैंड मेरे पहले ऐसे नहीं थे, अब उनका ध्यान मुझ पे रहता ही नहीं है, अब वो यहाँ बिज़ी रहते हैं, वहाँ बिज़ी रहते हैं, एंड ऑल दैट। बी इंडिपेंडेंट। अगर आपके हस्बैंड बिजी हैं, इन केस आपके माइंड में गलत थॉट आ रहे हैं कि वो बिज़ी हैं तो यहाँ होंगे या वहाँ होंगे, लेकिन सम हाउ ऐसा भी हो सकता है कि वो बिज़ी हो तो किसी काम के पर्पसली बिज़ी हो, या वो बिज़ी हो तो कुछ ऐसा करने के लिए कि जिसके लिए आपके लिए टाइम ना हो, लेकिन उनको वो काम करना ज़्यादा ज़रूरी हो, उनको ऐसा लगता हो कि दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन यू, तो आपको उस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए। देखो गाइस, वो उनकी इंडिविजुअल लाइफ है, आपसे शादी किए हैं, आपके हस्बैंड है, लेकिन उनकी एक इंडिविजुअल भी लाइफ है जिसका हक उन पर है और उन्हें वो जीने का हक है। तो अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मिल रही है, तो आप उनके पीछे मत भागिए।
आप उनको मोहरा मत बनाइए कि तुमको समझ में नहीं आता है, मैं दिन भर घर में अकेले रहती हूँ, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, और मैं दिन भर दीवारों को देखकर क्या करूँ, मैं दिन भर घर के काम किसके लिए करूँ, और मैं क्या नौकरानी हूँ नैल दौड़। उसके उस बंदे के ऊपर ये तोहमत ना थोपिए। हाँ, कि अगर हस्बैंड टाइम नहीं दे रहे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वो चीज़ आपकी है, हस्बैंड अगर आपके हैं, रिलेशन आपका है, तो वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। वो एक ना एक दिन घूमकर वापस आपके पास ही आएगा, और आपके पास जब तक वो आपके पास घूम कर आए ना, तब तक आप अपने आप को ऐसे तराश लीजिए, ऐसे बना लीजिए कि ना उस इंसान को इतना पछतावा हो आपको निगलेक्ट करने का कि यार मैंने इसके साथ ऐसा किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब तुम उसको रिवेंज देने के लिए मत सोचो, तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। जब तुम उसकी यादों में बैठे रहना, रोना धोना, इससे बेटर है कि तुम खुद इंडिपेंडेंट बनो। तुम कुछ ऐसे काम करो जिसकी वजह से उस आदमी की कमी आपको महसूस ना हो। कुछ कमाओ, कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ काम स्टार्ट करो, जिसकी वजह से आपके पास कुछ पैसे भी आने लगे, और जो सोचते थे, डिप्रेशन में चले गए थे हस्बैंड की सोच को लेकर, वो कम हो जाएगा, और आपका काम में दिल लगेगा। जैसे कि सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप जाके अपने आप को बिजी रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप नाच गाना करो, बॉडी दिखाओ, शेमिंग करो, नो चाहिए। तो हलाल के पैसे मेहनत के आते हैं, और मेहनत करना हम सबका फ़र्ज़ है और हम सबका हक भी है। तो जब पैसे आने लगेंगे ना गाइज़, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, और इनसे मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। उसके बाद जब आपके पास पैसे आएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं कि ये मत करो, वो मत लो, ये वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। आपके पास दुनिया होगी आपके मुट्ठी में कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। अपनी फैमिली को अच्छी से अच्छी लाइफ दे सकते हो, अपनी फैमिली की खुशियाँ आप पूरी कर सकते हो, जो जितना हो सकता है, जितना अल्लाह ने आपको दिया है उसमें। तो गाइज़ मेरे बोलने का बस यही मतलब है ना गाइज़, कि अपनी लाइफ को ना अच्छी बनाइए। कि आपकी लाइफ किसी के ऊपर डिपेंड है, तो जब उनके पास से पैसे मिलेंगे तब आपके पास पैसे आएंगे, ऐसा कुछ मत कीजिए। आप ऐसा बनिए कि आप देने लायक बनिए, लेने लायक नहीं। वो किसी भी रिलेशन में हो, तो आप लोगों की सोच पे डिपेंड मत कीजिए, आप किसी पे डिपेंड मत कीजिए। आप खुद इंडिपेंडेंट बनिए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से जी, और अपने फैसले खुद कीजिए गाइज़। अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एकदम मस्त, एकदम अच्छे मोड़ पर ले जाइए, अच्छे रास्ते पर ले जाइए। उसमें इबादत भी शामिल होती है, उसमें दुनिया भी शामिल होती है, उसमें दीन भी शामिल होता है, उसमें ऐसी चीज़ें भी शामिल होती हैं कि जो हमें इसका अजर हमें मिलता रहता है, और हमारे मरने के बाद भी, और हमारे ताउम्र। सो गाइज़, मैं यहीं पर ये वीडियो एंड करना चाहूँगी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। एंड फ्रेंड्स, ये भी बोलना चाहूँगी, मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहूँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और मोटिवेट करते रहूँगी मैं आप लोगों को। और इंशाल्लाह मैं वीडियो वीकली लाने की कोशिश करूँगी, जैसे मुझे टाइम मिलता है। और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए वुमेन्स, और सोचिए मत कि आप हाउसवाइफ हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकती हो गाइज़। आई एम हाउसवाइफ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप उनसे सीख सकते हो। ऐसा इसमें कोई बात नहीं है, हम किसी छोटे से कुछ सीखना गलत है, या किसी गैर मुस्लिम से सीखना गलत है, किसी गैर मज़हब से सीखना गलत है, किसी इंस्पायर्ड किसी से भी हो सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं, उसमें जात पात धर्म नहीं आना चाहिए बीच में कि वो ऐसा है तो ऐसा क्यों, वैसा नो। अपनी माइंड थिंकिंग चेंज कीजिए और लाइफ चेंज कीजिए। ये सब हमारे थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमारी ज़िंदगी अच्छी है, हमारा एतराफ़ का माहौल अच्छा है, हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा है, हमारी फैमिली अच्छी है, और हम अच्छे हैं। जब हम अच्छे हैं तो फिर सब अच्छा है। तो बस गाइज़, मैं यही बोलना चाहूँगी, सोशली खुद को फिट रखिए और पर्सनली खुद को फिट रखिए। थैंक यू गाइज़। मिलके लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बी इंडिपेंडेंट, बी एजुकेटेड, बी स्मार्ट, एंड बी स्ट्रॉन्ग। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Hope you inspired and learn anything from this video. So you also can comment in. Thank you.